हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेरी तरह एक ही गलती करते हैं। अप्रैल में उन्हें लगता है कि अभी पूरा साल बचा है, जैसे मुझे लगता था। अक्टूबर में लगता है कि अब सिलेबस नहीं पूरा हो पाया है और जनवरी में फिर जाके रियलाइज़ होता है कि ना रिवीजन हो पाया, ना सिलेबस पूरा हो पाया और ना ही कोई कॉन्फिडेंस आया। 90-95 की एक्सपेक्टेशन लेकर चलने वाले बच्चे 70-75 या फिर 80 पर और 80-85 की एक्सपेक्टेशन लेकर चलने वाले बच्चे 65 या 70 पर गिरकर रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक रोड मैप को जिसे मैंने जुलाई से फॉलो करके 90% स्कोर किया है, उसे फॉलो करके आप भी 90 प्लस इजीली स्कोर करके अपने सपने को पूरा कर सकते हो, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 2027 बोर्ड्स के लिए एक कंप्लीट मंथ बाय मंथ रोड मैप दूंगा जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। और अगर तुमने ऑनेस्टली इस रोड मैप को फॉलो किया, इसके एक एक स्टेप्स को फॉलो किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी कंप्लीट होगा और कॉन्फिडेंस भी एकदम टॉप लेवल पर होगा। सबसे पहले एक बात समझ लो कि भाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल। तो बोर्ड्स में इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं बल्कि कंसिस्टेंट स्टूडेंट टॉप करता है, जो कि पूरे साल कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करता है। लेकिन अभी जैसे 2-3 महीने बीत चुके हैं, तो इनमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 4 गलतियाँ की होंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली गलती है कि वो नोट्स बनाने को ही अपनी पढ़ाई समझ लेते हैं और दूसरी गलती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं और तीसरी गलती है कि वो पीवाईक्यूज़ और रिवीजन पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, उसको लास्ट मंथ के लिए छोड़ देते हैं। और फोर्थ मिस्टेक ये है कि वो हर सब्जेक्ट को सेम इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब जैसे कोई टफ सब्जेक्ट है तो उसको ज़्यादा ना पढ़ के इजी वाले सब्जेक्ट के इक्वल ही उसके लिए भी पढ़ाई करते हैं। तो अब से आप सभी को ये सारी की सारी गलतियाँ अवॉइड करनी है। अब आप पूछोगे कि क्यों? तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके सामने ये जो आपके भैया बैठे हैं ये बोल रहे हैं, इसीलिए। अब हम बढ़ते हैं अपने रोड मैप की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इस मंथ की, दैट इज़ जुलाई। जुलाई को हम एक नाम ही दे देते हैं फाउंडेशन फेज़। इसका मतलब है कि पूरी जुलाई आपको केवल अपने फाउंडेशन पर ध्यान देना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करना है। जैसे फिज़िक्स की थ्योरी को समझो, अच्छे से समझो और फिज़िक्स के छोटे या फिर बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो जो कि 12th के हर स्टूडेंट को आने ही आने चाहिए। और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे वगैरह वगैरह। आप हिंदी इंग्लिश वगैरह के भी कुछ चैप्टर्स, बेसिक चैप्टर्स तैयार कर सकते हैं, व्याकरण के, ग्रामर के, ऐसे करके। संस्कृत वगैरह के भी ऐसे आप बेसिक चैप्टर्स तैयार कर सकते हैं। और हाँ, इसको ध्यान देके चलना कि मैं ये सब जो करने के लिए बता रहा हूँ, इसको आपको सिलेबस को पूरा करने के साथ-साथ करना है। मतलब ये नहीं कि केवल इतना ही करना है, इसके साथ-साथ मतलब आपका मेजर फोकस रहना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने पर इस टाइम पर, और माइनर फोकस इन सब चीज़ों पे होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इनको आपको करते हुए चलना है अगर आपने 90 प्लस या फिर 85 प्लस सोच के रखा है तो। अब हम बात करते हैं कि अगस्त और सितंबर में आपको क्या करना है। तो इस फेज़ को हम नाम देंगे प्रैक्टिस फेज़। प्रैक्टिस फेज़ नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस फेज़ में हमारा मेन फ़ोकस जो रहने वाला है वो प्रैक्टिस पर रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको इस 2 महीने में इस सिलेबस कंप्लीट करने के साथ-साथ एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज़, इन सबको सॉल्व करने पर मेन फ़ोकस करना है। जैसे मैथ्स और साइंस और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन सब के क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मतलब इस 2 महीने में केवल आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। बस सिलेबस किया, स्कूल में जैसे कुछ पढ़ाया गया तो उसको पढ़ा और उसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। पूरे दिन केवल और केवल क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। और ये अब आप कहेंगे कि हिंदी, इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसमें भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेटर, एप्लीकेशन, वोकैबुलरी वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। अगर क्वेश्चन चाहिए तो आपको मिल जाएँगे, लेकिन अगर आपको करने हैं तो। नहीं तो बहाने तो आपको असफलता के अनेक कारण होते हैं। तो आप बहाने आराम से बना लोगे, लेकिन अगर आपको करना है तो आपको मिल भी जाएँगे। इसलिए इस 2 महीने में केवल आपको प्रैक्टिस फेज़ रखना है। सब कुछ अवॉइड करके केवल और केवल प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स, मैथ्स के क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, इंग्लिश, हिंदी के क्वेश्चंस। अब जो टाइम आएगा वो होगा अक्टूबर और नवंबर वाला। इस टाइम को हम नाम देंगे, इस फेज़ को हम नाम देंगे स्पीड फेज़। स्पीड फेज़ का मतलब कि आपको एक टाइम बाउंडेशन के साथ अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। अब यहाँ तक आते-आते आपका सिलेबस एक बार ज़रूर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से अनसॉल्व्ड पेपर्स उठा के सॉल्व करना शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें आपको पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस मिलेंगे और अगर आपने सिलेबस को नहीं कंप्लीट किया रहेगा, तो फिर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएँगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए यहाँ तक आते-आते आपको एक बार ज़रूर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद से आपको क्वेश्चन बैंक, अनसॉल्व्ड पेपर्स वगैरह
को अच्छे से सॉल्व करना है, वो भी एक टाइम बाउंडेशन के साथ। मतलब जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है तो आप 2.5 घंटे का ही टाइमर लगाइए और 2.5 घंटे में उस पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और ट्राई करिए कि दिन में आप कम से कम 2 सब्जेक्ट के मतलब 2 प्रीवियस ईयर पेपर तो ज़रूर सॉल्व करने हैं। कुछ भी करके 2 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए डेली। और उसके बाद सॉल्व करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पेपर का एनालिसिस करना और मिस्टेक्स को नोट डाउन करना। इसके लिए आप एक मिस्टेक नोटबुक बना सकते हैं, जो कि फ़रवरी में आपके लिए रामबाण का काम करेगी, समझ लीजिए। क्योंकि जो भी आप गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स वगैरह करेंगे, अगर उसको आप उसमें नोट डाउन करते जाएँगे और एक बार फ़रवरी में पढ़ लेंगे उसी को, तो एग्ज़ाम में बिल्कुल ना के बराबर चांस रहेगा कि आप उस गलती को दोबारा से दोहराएँ। इसलिए आपको पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा एनालिसिस पर ध्यान देना है और उससे भी ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स को नोटिफ़ाई करने में ध्यान देना है। तो अक्टूबर और नवंबर का फ़ेज़ हमारा हो गया स्पीड फ़ेज़, जिसमें हमको अपनी स्पीड के साथ एक्यूरेसी बनानी है। अब जो इसके बाद का महीना आएगा वो होगा दिसंबर और जनवरी का महीना। इस टाइम को हम नाम देंगे कि रिवीज़न फ़ेज़। अब रिवीज़न फ़ेज़ के नाम से ही आपको समझ आया गया होगा कि इसमें केवल और केवल रिवीज़न करना है। कोई नया चैप्टर नहीं, कोई नया टॉपिक नहीं, ओनली रिवीज़न। केवल और केवल आपको रिवीज़न पर फ़ोकस करना है। आप रिवीज़न 3 राउंड्स में कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आप फुल सिलेबस रिवीजन कर सकते हैं 1 या 2 बार, जितनी बार आप करना चाहें, ये फर्स्ट राउंड में आ जाएगा। और इसके बाद आपको सेकंड राउंड में वीक चैप्टर्स या फिर वीक टॉपिक्स जो आपके हैं, उनको आप कहीं पर लिख लीजिएगा कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहे हैं, और उनको फिर 2-3 बार अच्छे से रिवाइज़ करना है समझ-समझ के। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड राउंड। और थर्ड राउंड में आपको केवल फ़ॉर्मूलाज़, रिएक्शंस केमिस्ट्री की और मैथ्स के फ़ॉर्मूलाज़, फिज़िक्स के फ़ॉर्मूलाज़ और मिस्टेक्स, जो आपने मिस्टेक्स नोटबुक बनाई थी, उसमें की सारी गलतियाँ आपको रिवाइज़ करनी है, जिससे कि वही गलतियाँ आप जाके एग्ज़ाम में वापस से ना दोहराएँ। और ये सब आपको दिसंबर से जनवरी के बीच में ख़त्म कर देना है। मतलब कि फ़रवरी का इंतज़ार नहीं करना है, जनवरी तक ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। 3 राउंड में आपका रिवीज़न कंप्लीट हो जाना चाहिए एक बार। अब इसके बाद जो रहेगा वो होगा फाइनल मंथ हमारा फ़रवरी का, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएँगे। तो इस महीने में आपको केवल एक काम करना है, वो होगा कि डेली आपको केवल और केवल सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, एनालिसिस करना है, सॉल्व करने हैं, एनालिसिस करना है, सॉल्व करने हैं, एनालिसिस करना है। मतलब जितने ज़्यादा आप किसी भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर या अनसॉल्व्ड पेपर, उतना ही बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में आगे जाके मिलने वाला है। तो इसलिए इसमें कुछ भी ना रिवीज़न ना कुछ, केवल और केवल हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। और हो सके तो रोज़ के रोज़ पाँचों सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर सॉल्व करिए। लेकिन अगर ना हो पाए तो किसी दिन 2 करिए, किसी दिन 3 करिए। ऐसे कर के कम से कम 5-5, 10-10 सैंपल पेपर्स एग्ज़ाम के पहले हर सब्जेक्ट के सॉल्व कर लीजिए। तो लास्ट मंथ में कोई नया टॉपिक नहीं, कोई रिवीजन नहीं, और एक प्रॉपर स्लीप के साथ एटलीस्ट 8 घंटे तो आपको स्लीप लेना ही है, बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी डिप्रेशन के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है आपकी पूरी फ़रवरी में, क्योंकि यही डिसाइड करेगी कि आप कितना अच्छे से एग्ज़ाम को करके आते हैं, कि मतलब जो आता रहेगा उसको भी कर पाते हैं। क्योंकि कई बच्चों को मैंने खुद देखा है अपनी क्लास वगैरह में, जो कि केवल स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से अच्छा खासा जो उनको आता रहता है उसको भी छोड़ के आ जाते हैं। इसलिए आपको ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी कि जिससे आपको जो आता रहे वो भी आपसे छूट जाए। तो फ़रवरी में अच्छे से सोना है और अच्छे से केवल सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। अब देखो यार, लास्ट में मैं तुमको यही बताना चाहूँगा कि 90 प्लस स्कोर करना कोई मैजिक नंबर नहीं है या फिर कोई मैजिकल काम नहीं है। ये केवल एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का एक रिज़ल्ट है। तो अगर आप, मैंने जो रोड मैप आपको दिया है, आप उसको फ़ॉलो करते हैं ऑनेस्टली, तो रिज़ल्ट जब आएगा तब आप किसी शोक या दुःख में नहीं डूबे रहोगे, बल्कि आप 90 प्लस या फिर 95 प्लस मार्क्स जो आपके आए रहेंगे उसको सेलिब्रेट कर रहे होगे और अपने सपने को पूरा होता हुआ देखते रहोगे और अपने घर वालों के चेहरे की खुशी देखोगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रोड मैप को आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में दूँ और डे वाइज़ प्लान भी आपको बता दूँ कि आपको एक दिन में कैसे पढ़ना चाहिए स्कूल की टाइमिंग के बाद, और फिर सब्जेक्ट वाइज़ रोड मैप की भी आपको एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे दूँ, जिससे आप लोग अपने घर पर या फिर अपने स्टडी टेबल पर चिपका सकें, तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि 2027 बोर्ड मिशन। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।